और जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दें। जी, और इसी लॉजिक से मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। मनीष सिसोदिया जी कौन है लिकर पॉलिसी बनाने वाले? वो तो दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, तो एजुकेशन पे फोकस छोड़कर वो लिकर पॉलिसी पे क्यों आ गए? इसके पीछे की भी मैं कहानी जानना चाहती हूँ। ये तो मेरा प्रश्न नंबर 1 है। दूसरी बात, बहुत कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने की, डाइवर्ट करने की, लेकिन बात ये है कि अटेंशन डाइवर्ट इस केस से तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन दिल्ली में सरकार में होने का मिसयूज बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। और ये मिसयूज आपने किस समय किया? आप ये देखिए कविता जी, आप एक लॉजिकल प्रोग्रेशन इस चीज का देखिए। 145 करोड़ का फायदा कराया गया लिकर कंपनी मैन्युफैक्चरर्स को बना दिया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ दिल्ली में। ठीक है, पहले जो गवर्नमेंट ओन्ड लिकर स्टोर्स होते थे उनको भी अब प्राइवेट ओन्ड कर दिया। पहले दिल्ली में 7% लिकर स्टोर्स प्राइवेटली ओन्ड होते थे, 40% सरकार के पास होते थे, वो भी सारा प्राइवेट दे दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को प्राइवेट दे दिया। 145 करोड़ अपने दोस्तों में बांट दिए। किस समय पर बांटे? उस समय पर बांटे जब सेकेंड वेव, कोरोना की सेकेंड वेव का समय था, दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी दवाई की, ऑक्सीजन की। उस समय भी इनके सारे नेता ये सब करने में जुटे हुए थे। अच्छा, कैबिनेट की बात करते हैं। कैबिनेट का अप्रूवल भी पोस्ट फैक्टो आया। पहले इन्होंने पॉलिसी साइन कर दी, अप्रूव कर दी, बाद में इन्हें याद आया कि कैबिनेट का अप्रूवल लगता है, शाम को जाके मीटिंग बुलाई। उसके बाद जब पता चला कि सारा गड़बड़ घोटाला पकड़ा गया, इन्होंने पॉलिसी रिवर्स कर दी। आज जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, शर्मनाक है। क्योंकि आप आज लिकर पॉलिसी पर बात करने आइए, आप एजुकेशन पर मत जाइए। आप जाना चाहेंगे तो उसके पास भी हमारे पास पूरे आपसे पूछने के प्रश्न हैं जिसके आप जवाब नहीं दे सकते। प्रियंका जी जवाब दीजिए। ड्रामा और ढोंग चल रहा है। प्रियंका जी जवाब दीजिए। शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा के मॉडल की बात हो रही थी, ये शराब का मॉडल कहां से आ गया? ये शराब माफिया कैसे बन गए? नहीं, और एक देखिए ना, अब तक एडवर्टाइजिंग के पैसे कम से कम हमारे देश की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दिए जाते थे, अब तो विदेशी। चलिए जवाब ले लेते हैं, चारू जी जवाब ले लेते हैं। जा रहे हैं। और कोई झूठ रह गया उनका तो एक ही बार बुलवा लीजिए, फिर मैं इकट्ठे जवाब दे दूंगी। खैर, तो कविता जी, इन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं सरासर झूठ है, इनमें कोई तथ्य नहीं है। कल से हम बता रहे हैं, बता के थक गए हैं। कोविड वेवर में दिया था 144 करोड़ वापस। इन्होंने, भाजपा ने भी अपने बहुत वेंडर्स को एमसीडी में, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में, सब में इन्होंने पैसा रिटर्न किया लाइसेंस फी का, क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत बिजनेसेस सफर हुए थे और सारी सरकारों ने कहीं ना कहीं रियायत दिखाई थी। देखिए, आप ये जो उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप उत्तेजित ना हो, मेरी बात मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि आपके मुख्यमंत्री, आप सच क्यों नहीं सुन पा रही? एक रटा रटाया ब्रीफ बोलने लग जाते हैं बीजेपी वाले। नहीं, ब्रीफ कविता जी आप मॉडरेट करेंगी ताकि मैं सच बता पाऊँ या झूठ ही चलने देंगी? चारू जी उन्हें बात तो खत्म कर देने दीजिए, पहले जवाब तो उनसे ले लेते हैं अगर आपने सवाल पूछा है तो। चलिए ठीक है, तो जवाब दे। ये इधर उधर की बातें कर रही है, फिर से जवाब दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि आप रटा रटाया ब्रीफ पढ़ रही हैं, तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। सारी सरकारों ने, कोविड में बिजनेसेस सफर हुए थे, सारी सरकारों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अपने वेंडर्स को लाइसेंस फीस वापस की है। ये जो आबकारी नीति थी, इसमें 9500 करोड़ का प्रॉफिट होना था, 9500 करोड़ में से 144 करोड़ वापस किया, रियायत दी गई थी। ये सब सरकारों ने किया। चारू जी, आपकी सरकार ने भी किया है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगी तो आपको दिखेगी ये बात, ऑनलाइन भी दिख जाएगी। पहली चीज। दूसरा, बताइए ना, यहाँ की कहानी पर बताइए, स्पेसिफिक्स में बताइए। क्या स्पेसिफिक है चारू जी? बता तो रही हूँ, कोविड में वापस किया। कोविड में क्या बात है ये? तो कोविड में आपको वापस करने के लिए सिर्फ शराब के ठेकेदार मिले? अरे मैडम, जिससे पैसे लिए उसी को देंगे। सिर्फ पॉलिसी आपको थोड़ी देंगे, हम थोड़ी रखेंगे। इतनी अच्छी आपको देने थे ये। अच्छा कविता जी, अब आपने सुन लिया इनका जवाब, अब मैं वापस अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल, कहिए।
जी देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही ठीक थी तो इन्होंने पॉलिसी वापस क्यों ली? पॉइंट नंबर 2, ये इधर उधर की बातें बोल रही है, इस सरकार ने किया, उस सरकार ने किया, मुझे अगर स्पेसिफिकली पॉइंट्स में बताएं तो हम इनकी बात सुने, वरना ये बेकार की बात है। पॉइंट नंबर 3, ये एक तो ये पर्सनल अटैक्स पे उतर आती है कविता जी, मेरा ये डिबेट करने का तरीका नहीं है, इन्हें कहीं फैक्ट्स पे टिकी रहे। भाजपा झूठ बोलना बंद करेगी तो आपको नहीं कह रही थी, आपकी पार्टी को कह रही थी। तो आप बीच में मत बोलिए, इट विल बी बेटर कि हम लोग टर्न बाय टर्न अपनी बात करें, है ना? तो आपकी बात पूरी हो गई। You already answered my questions. I'm asking you a counter question now. I'm asking you a counter question now. So सबसे पहले वापस क्यों ली गई शराब नीति? पहली बात, इतनी सही थी तो वापस क्यों ले गई? दूसरी बात, ये यहाँ पर रेवेन्यूज की बात करते हैं कविता जी, दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए, रेवेन्यूज की बात करते हैं। रेवेन्यूज में से 700 करोड़ तो डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट तो सरकार को कभी ना कभी लौटाने पड़ेंगे, तो आप डिपॉजिट को रेवेन्यू बता के जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, शराब ज्यादा बेचने के लिए आपने शराब पीने की लीगल एज दिल्ली में कम कर दी। शराब ज्यादा बेचने के लिए आपने दिल्ली के हर वार्ड में आज की तारीख में 8 से 9 लिकर लाइसेंस दे दिए, हर वार्ड में। तो आप क्या चाह रहे हैं भाई? पंजाब में एक और बात करते हैं, दिल्ली में दूसरी बात करते हैं, बॉर्डर पार होने से आपका स्टैंड ऑन लिकर चेंज हो जाता है क्या? बताइए, स्कैम नहीं समझी मैं, स्कैम क्लियर कीजिए। तो स्कैम, हाँ तो देखिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना स्कैम कहलाता है। पोस्ट फैक्टो कैबिनेट अप्रूवल लेके 145 करोड़ वापस दे देना अपने दोस्तों को, इरेगुलरिटी कह सकते हैं आप, एट बेस्ट स्कैम नहीं कह सकते चारू जी। चलो इरेगुलरिटी मान गई, चलिए दिस इज अ पैट ऑन माय बैक। आम आदमी प्रवक्ता ने कम से कम ये मान लिया कि उनके काम में इरेगुलरिटी पकड़ी गई। बहुत धन्यवाद, आप सच बोल रही हैं। पार्टी के झूठे एलिगेशंस को फेस वैल्यू पर लेकर भी आप स्कैम नहीं बता पा रही। आई रेस्ट माय केस। प्रियंका जी, आधार तो होगा ना सीबीआई के पास? अगर जांच हो रही है, 14 घंटे तक कल जांच हुई है, उसके बाद 2 बक्से भरकर वो सबूत लेकर गए हैं, कई फाइलें खंगाली गई हैं, दस्तावेज लेकर गए हैं, अब ईडी ने भी एंट्री ले ली है। आने वाले वक्त में आपको लगता है मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि आज तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर 2 दिन बाद गुजरात भी जाएंगे। नहीं, और एक देखिए, हम प्रिपेयर्ड है कविता जी, कितने लोगों की हो चुकी है, मैं वो भी बताना चाहती हूँ कविता जी। मैंने ना एक लिस्ट बना रखी है, ये साफ जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो अपने आप को बताते हैं कि हम कितने साफ हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं मैं बताती हूँ। कट्टर सच्चे लोग हुआ करते थे, सत्येंद्र जैन जी 2022 में, विजय सिंगला जी, उसके बाद गीता रावत जी, निशा सिंह, ताहिर हुसैन के बारे में हम सबको मालूम है, सोमनाथ भारती और अमनतुल्ला खान, जसवंत सिंह, बलबीर सिंह, ये सारे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। प्रियंका जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आंदोलन था आपका। देख लेती है, मैं नाम ट्वीट अटैक करते हुए, और उनके ऊपर एक केस भी नहीं होता। तेजस्वी सूर्य जी के ऊपर एक केस नहीं होता, अनुराग ठाकुर जी मॉब लीड करते हैं और बोलते हैं गोली मारो, लोगों पे जवाब दीजिए ना। नहीं होता। आपका डिफेंस है कि आप दूसरों के नाम ले। मेरा डिफेंस है कि आप एजेंसीज को मिसयूज करते हैं, तभी आपने अभी तक मेहुल चौकसी, नीरव मोदी इनको पकड़ के नहीं ला पाया। मेरा डिफेंस है इसी वजह से आपकी। कविता जी देखो, मुझे प्रियंका जी, कल आपकी प्रवक्ता से मैंने सीधा सवाल यही पूछा था कि क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है? आप स्वागत करेंगे सीबीआई का? है, पर सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं है। तो मैं सीबीआई आएगी, जांच कर रही है, अगर उस पर भरोसा ही नहीं है तो फिर जांच का जो नतीजा निकलेगा आप तो उससे भी आप नाखुश हो जाएंगे। कविता जी बार बार कह रही हूँ, मेरे वर्ड्स को पता नहीं क्यों आप इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई की आबकारी मामले में दर्ज की है, सीबीआई की दर्ज की है एफआईआर में बड़ा दावा किया गया है। इस मामले में शुरुआत मुंबई की मेसर्स ऑन ली ई टीम बी अंश मंच कॉर्नर एंटरटेनमेंट में हुई थी। अंग्रेजी में भी हम इसे लिख सकते हैं। मैनेजमेंट कंपनी थी, उसके पूर्व सीईओ थे और सिसोदिया ने ही उन्होंने मिलकर क्या कुछ किया था ये हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो एक कंपनी के पूर्व सीईओ सिसोदिया पर शराब नीति में फर्जीवाड़े का इल्जाम लगा है। रवि मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ। रवि, मामला क्या है, बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की है उसमें तमाम जो दावे किए हैं
उसमें ये पूरी जो पटकथा है ये मुंबई में लिखी गई थी, और जहाँ मैसेंजर ओनली, मंच लाउडर एंड एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट ये कंपनी है, इसके जो सीईओ थे वो मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर ये पूरी चीजें जो है तैयार की गई है, जिसमें मनोज राय और बिल्डकॉन सेल्स से जो सीईओ है अमनदीप दुल, इनके नाम जो है प्रमुख रूप से सामने आ रहे। एक बड़ा खुलासा जो है वो मैं आपको अभी कर दूं कि ताजा जानकारी जो अभी अभी आई है हमें, इस एफआईआर में जो पोंटी चड्ढा, एक बड़ा नाम आपने सुना होगा शराब व्यापारी का, उसके बेहद नजदीकी यानी कि समीर मारवा की महादेव लीकर्स का नाम जो है उसको L1 लाइसेंस देने का आरोप इस एफआईआर कंपनी में लगा है। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, और इसमें बिल्कुल भी कोताही जो है वो सीबीआई नहीं बरतना चाहती। सीबीआई ने आज 5 लोगों को सम्मन किया है पूछताछ के लिए, और बिल्कुल स्पीडली यानी कि तेज गति से सीबीआई इसमें काम कर रही है। इसमें टोटल यदि हम अपने दर्शकों को जानकारी दें तो 3 अफसरों के नाम अभी तक सामने आए हैं, 9 कारोबारियों के नाम जो है इसमें शामिल हैं, और 2 कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, ये सहयोगियों के रूप में मनीष सिसोदिया की हेल्प कर रहे थे, यानी कि अपने मुताबिक पॉलिसी को फ्लेक्सिबल कर रहे थे। ये जानकारियां अभी सामने आई हैं। जी प्रियंका जी, आप मैं चाहूंगी इस पर आप पहली प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। देखिए किन किन लोगों के साथ बैठकर नई पॉलिसी बनाई गई थी उनके हित में, यह खुलासा हो रहा है। एफआईआर में ना 144 करोड़ की बात है, ना 30 करोड़ की बात है, ना कोई एलिगेशन मनीष जी पे डायरेक्टली लगाए। अब आप मुझसे ये डायरेक्ट एलिगेशन ही कहा जा सकता है। प्रियंका जी, क्या आप मेरे सहयोगी रवि को सुन रही थी? कोर्ट्स को गोली नहीं मार सकते ना। मैं कैसे, मतलब जो चीज एफआईआर में ये एक, अब आप समझें जी कि ये मामला सब जुडिस है, आपको पता होगा। ये मनीष जी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जो इन्होंने बड़ा खुलासा अभी बता रही है, एफआईआर कल की ही बात कर रहे हैं ना, उसमें नया कुछ नहीं आया है। जी वो सोर्सेज के हिसाब से लिखी हुई है, तो उस पे मैं अच्छा, कैसे कमेंट इस बात को मानेंगे कि एफआईआर में नाम है या फिर एफआईआर में नाम भी नहीं है, क्लीन चिट मिल चुकी है? ऑफ कोर्स एफआईआर में नाम है तभी अक्यूज है, वो तो पता ही है। जी बिल्कुल, तो आधार तो होगा, आधार कुछ है एफआईआर में नाम रखने का? देखिए, मैं जज नहीं बनी अब तक जी, और ना ही बनना चाहती हूँ। जो मुझे पता है मैंने आपको बता जज दिया। से पहले वकील बनना होता है। जी 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 हाँ, तो जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं 144 करोड़ के, ऐसा कुछ भी एफआईआर में नहीं है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस के तहत वापस दी गई थी। ये बात चारू जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है। चलिए, चारू जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ।